हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक के बाद इसी वीडियो लेक्चर में हम ये भी कवर करेंगे कि जब एक इलेक्ट्रिकल चार्ज इंटर होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आइए अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि आप फर्ज करें कि आपके पास एक ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा। इलेक्ट्रिक चार्ज को रखने के बाद हमने कहा कि भाई इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू ज़ीरो है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये किसके अंदर है, रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा। आपको पता है कि जब एक करंट एक वायर में फ्लो कर रहा होता है तो उसमें एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम शो करते हैं कैपिटल बी से। इसके ऊपर एरो भी लगाते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने ये बात मालूम की थी कि जो करंट कैरिंग वायर होती है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इस चार्ज के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, लेकिन अभी नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये रेस्ट के अंदर है। हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, वो कंडीशन ये लेते हैं कि फर्ज करें आपके पास एक और इलेक्ट्रिकल वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और हमने कहा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपके पास कुछ v है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि इसमें से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रिकल चार्ज के जो रास्ता था, इसका जो ओरिजिनल पाथ था जिस पे इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करनी थी, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी, अब वो इस डायरेक्शन में कर दी, या फिर वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर से जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी। ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों, हमने ये देखा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था जब मूव करने लगा तो वो उसका जो रास्ता था, उसका जो ओरिजिनल पाथ था वो डिफ्लेक्ट होने लगा, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगा। तो हमें ये पता लगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को काउंटर करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को काउंटर करती है। यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन हमने रखा था, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो थी। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड होती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, इसको डिस्ट्रैक्ट करती है, इसको चेंज करने की कोशिश करती है। क्योंकि फोर्स तो क्या होती है, फोर्स तो भाई एक ऐसी एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्टर्ब करती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करती है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है। यहाँ पर भी एक फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अच्छा बच्चों, वो जो फोर्स है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसको शो किया जाता है एफ से। ठीक है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यू वी क्रॉस बी। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला है। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो नोन एज लॉरेंट्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो नोन एज लॉरेंट्स फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंट्स फोर्स भी कहते हैं। बच्चों, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये आपके पास है चार्ज, ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, अब हमें ये एक चीज़ मालूम हो गई, वो ये मालूम हो गई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल की स्पीड को काउंटर करती है। उस इलेक्ट्रिक में वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कोई ना कोई ताल्लुक तो है।
ठीक है ना, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है। ये जो इक्वेशन यहां पर मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म, उसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन में हमें डायरेक्शन भी मालूम हो रही है। कैसे? देखें, इसमें ये बताता है कि अगर वेलोसिटी यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो फोर्स की डायरेक्शन एब्सोल्युटली यूं होनी चाहिए। क्यों? यहां पर लिखा हुआ वी क्रॉस बी विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट, विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट एंड द, अच्छा जी, जब हम इस क्रॉस को खत्म करते हैं तो हमारे पास बचता है क्यू, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए, एफ एम, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, क्यू वी वी साइन थीटा, एंड दिस इज द स्केलर फॉर्म विच टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस इक्वेशन से हमें डायरेक्शन भी मालूम हो रही है एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और इस इक्वेशन से हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। बच्चों, यहां पर ये जो साइन थीटा है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, जब आपके पास इलेक्ट्रिकल जो चार्ज पार्टिकल होता है वो मूव करता है, रेस्ट में ना हो, वो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको उतनी आसानी से मूव नहीं करने देती है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, उसका नाम मैग्नेटिक फोर्स है, और उस फोर्स का फॉर्मूला ये है। और इसकी डायरेक्शन पे अब हम चलते हैं कि इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्रू रूल, उसके बाद राइट हैंड पाम रूल हम डिस्कस करेंगे। स्क्रू रूल क्या होता है? फर्ज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये है मैग्नेटिक फील्ड विच इज द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब अगर हमने ये इस कंडीशन में, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है कि V क्रॉस B, मतलब Q V क्रॉस B, जिसको हम क्यू वी वी साइन थीटा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने स्क्रू लेना है, आपने स्क्रू लेना है, V क्रॉस B करना है, मतलब आपने इस तरह से जाना है, V क्रॉस B, V क्रॉस B, ठीक है। या तो एक तरीका आपके पास ये है कि आपने क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने रखनी है, अपनी जो फिंगर्स हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखने के बाद आपने आ जाना है, जैसे ये वेलोसिटी है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आओ, जहां पर थंब होगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की होगी। स्क्रू रूल भी हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, स्क्रू को घुमाना है वी से बी की तरफ, या आपने वी से बी की तरफ घुमाया, फिर वी से बी की तरफ घुमाया, फिर वी से बी की तरफ घुमाया, मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आ रही है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि वी क्रॉस बी अपवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आउटवर्ड आने का मतलब क्या है कि दिस इज द अपवर्ड, मतलब यहाँ पर अब इस तरह से, अब लाजमी सी बात है, यहाँ पर जो फोर्स होगी मैं इस तरह से नहीं बना सकता, मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ड्रॉ करने के लिए मुझे इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ है कि बी क्रॉस वी, मतलब क्यू बी वी साइन थीटा, क्यू बी वी साइन थीटा, तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके अंदर अब बी से वी की तरफ आना है। अब आपने स्क्रू लेना है, बी से वी की तरफ आना है, अब आपने स्क्रू लेना है बी से वी की तरफ आना है, मतलब कहने का ये है कि आपके पास दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपने क्या करना है, अब ये बी और ये वी, तो ये डाउनवर्ड आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है जी। ये आपके पास बी है, ये बी से वी की तरफ आप आ रहे हैं, ये बी से वी की तरफ आप आ रहे हैं। जब बी से बी की तरफ आएंगे तो लाजमी सी बात है इस तरह से बी से वी की तरफ आएंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इनवर्ड अब होगी, वो क्या होगी, अब इनवर्ड होगी। तो अब इस इनवर्ड बनाने के लिए मैं नहीं बना सकता, मीन्स आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो उसको मैं इस तरह से नीचे बनाऊंगा ऐसे, ये आपके पास बी, ये वी और ये मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तो हो गई आपके पास स्क्रू रूल, ठीक है। बच्चों, यहां पर एक क्रॉस बनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इनवर्ड है,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी यूं है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूं है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यूं है। अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपने क्या करना है, आपने अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना है, अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना है। अपना जो अंगूठा है, इस अंगूठे को, इसको हम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में लाओ, मैग्नेटिक फील्ड की, अपने अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो। ये जो आपका पाम होगा ये आपको मतलब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। आपने ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टन 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 टन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर होना चाहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सर्कुलर फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब अपवर्ड होगी। दूसरा एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है दिस इज द परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और हमेशा ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर रहती हैं। और अच्छा जी, हमने कहा कि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड यूं है जिसको हम बी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं है, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो हमेशा जीरो होगी। तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर आपके पास, तो हमें ये बात समझ में आई, इसको हम जरा मिटा देते हैं। अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या वो फिर वो 180 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होगी। इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। साइन आप 0 डिग्री रखो या 180 डिग्री रखो, आंसर आता है 0, ठीक है। अगर आप मतलब मैक्सिमम, कब मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कब होती है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आपके पास होती है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 इक्वल होता है 1 के, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी, अदरवाइज कोई इफेक्ट मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज पार्टिकल के ऊपर नहीं। सपोज ये आपके पास ट्रन 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 मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड टू द बोर्ड है। हमने कहा कि इसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ये थी। लेकिन एक बात याद रखें, जब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसका जो पाथ होता है वो स्फेरिकल होता है, हेलिकल होता है, वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता। इसकी वजह क्या है आइए हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि आपके पास ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो एक मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हुई और इस मैग्नेटिक फोर्स ने इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को अपवर्ड कर दिया। अब ये थोड़ा सा अपवर्ड हुआ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमने कहा कि अब ये देखें, ये आपके पास पाथ आ गया, अब ये आपके पास वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास राइट हैंड पाम रूल,
ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रही है, ये थोड़ा सा और ऊपर गया, मतलब ये डायरेक्शन हुई अब इसकी, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी। अब हम देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी डायरेक्शन, अब ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। कौन सी फोर्स है, अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, तो इंटर होने के बाद ये स्टूडेंट्स उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इसलिए चेंज होती है क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज मुसलसल कर रही है। और वो चेंज किस तरह से कर रही है, वो चेंज ऐसे कर रही है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाए। कुछ टाइम बाद डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो डायरेक्शन इसकी होगी, तो ये एक सर्कुलर डिजाइन के अंदर आ जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन होगा वह एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहेगा। परेशान होगा कि मैं सर्कुलर पाथ पर कैसे मूव कर रहा हूं, मैं तो सीधा जाने के लिए आया था, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कि मतलब इस डायरेक्शन में यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स यूं होगी, यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स यूं होगी, यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स यूं होगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स which is exerting on a charged particle is always perpendicular to velocity। और यही तो हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। हमने कहा कि जब ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो भाई लाजमी सी बात है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो प्रोवाइड करेगी इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कि भाई तू मूव करता रहे, सर्कुलर पाथ में तू मूव करता रहे, ठीक है। तो Fm इज इक्वल टू Fc। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q V B और इसका होता है M V स्क्वायर ओवर R, ठीक है। V से एक V कैंसिल, बचा Q B इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर। आर को हम उस तरफ, क्यू बी को उस तरफ ले आएंगे, सो आर विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। अब इस पॉइंट से लेके इस स्फीयर का जो रेडियस बनेगा वो रेडियस हम इस फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, दिस इज द कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पर हमें एक बात सीखने को मिली कि जो r हमारे पास होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि जितनी तेजी के साथ हम एक चार्ज पार्टिकल को उस मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे उतना बड़ा वो रेडियस बनाएगा, जितनी आहिस्ता आहिस्ता फेंकेंगे उतना कम रेडियस बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास चार्ज टू मास रेशो भी हम इससे मालूम कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, हमारे पास अगेन ये इक्वेशन आई थी Q B इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय आर, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। B यहां मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड, सो Q इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर इंटू बी, एन या मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड, ठीक है। अच्छा जी, सो आपके पास ये हो जाएगा Q बाय एम इज इक्वल टू वी आर बी। इसको इन्वर्स करेंगे, सो चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, इन्वर्स करेंगे चार्ज टू मास रेशो भी बन गया। सो चार्ज टू मास रेशो Q की जगह पे आप E भी लिख सकते हो, इस Q की जगह पे पर आप E भी लिख सकते हो। दिस इज द चार्ज टू मास रेशो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके पास चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं कि R इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू भी लिखा हुआ था, ये जो आपके पास इक्वेशन आई थी। हमने कहा कि R इज इक्वल टू एम वी मीन्स मोमेंटम, सो यह हो गया R इज इक्वल टू P और Q और B। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, सही है। हमें ये बात मालूम है कि जो काइनेटिक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है जी।
2m या मल्टीप्लाई डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। P की वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे सो R का एक और फॉर्मूला हमारे पास निकल आएगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय Q इंटू V। ये लो जी, एक और रेडियस का फॉर्मूला आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं 1 2 3। डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, लाजमी सी बात है, कुछ वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा ना। वो जो आपके पास वर्क डन आपने किया होगा वो वर्क डन इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। लाजमी सी बात है, आप इसको वोल्टेजेस दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो वर्क डन होगा ना इसके ऊपर। वर्क डन, वर्क पर यूनिट चार्ज, दिस इज द वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने किया होगा। अच्छा, जो वर्क डन आपने किया होगा मींस वर्क इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू वी के इक्वल होगा। जो वर्क है वो Q इंटू वी के इक्वल होगा। हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्यू वी, अब फिर से अगेन ये फॉर्मूला, सो R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m क्यू वी डिवाइडेड बाय Q इंटू वी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये Q है, ये भी एक चार्ज है, ठीक है। इसको अंडर रूट में लाने के लिए हमने Q स्क्वायर करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 2m यहाँ से Q कैंसिल, V और Q स्क्वायर से Q, एक Q स्क्वायर होगा, ये एक Q होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे Q लिखा नहीं। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा ये Q और V। R का एक और फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। तो ये आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं रेडियस के, जिससे आप उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी भी आप इससे मालूम कर सकते हो। अब V की वैल्यू कहाँ से लाओगे, V की वैल्यू आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। mv है, QV को उस तरफ ले जाओ, m को डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। तो ये सारे फार्मूलाज भी अरेंज करके आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक के